थोड़ा 5 मिनट कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। हम कीर्तन करते हैं, जो हमने सुबह ट्यून लिया था, थोड़ा सा मैं गाता हूँ जिससे मुझे भी शक्ति मिलेगी आप लोगों की सेवा करने की। उस करें में थोड़ा सा कीर्तन करते और थोड़ा आंखें बंद करके भगवान का नाम का सुनने का प्रयास। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे का माइक चालू है, कृपया करके माइक को बंद कीजिए। राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम Hare Krishna 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 मंडे बात करिए क्योंकि आज तो बड़े Hare Rama विदाउट परिवर्तन विदाउट गिफ्ट भी आपकी Krishna कंफर्म करो साहब ऐसे क्योंकि विदाउट गिफ्ट सक्सेस नहीं आज तो मंडे मतलब चलते हैं आज तो बॉर्डर Hare Rama Hare हरे हरिनाम संकीर्तन की जय श्री ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री
यद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है आज के सत्र में। तो अभी हमने कीर्तन किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कैसा लगा आपको कीर्तन? अच्छा लगा? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लगा। 5 मिनट कीर्तन करने से क्या होता है? अच्छा वातावरण। सबको मेरा भी प्रणाम। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करेंगे? आज का सबसे बड़ा टॉपिक है हमारे लिए एक भगवान या अनेक भगवान। ये हमारा सबसे बड़ा विषय। भारत में खास करके ऐसा देखा जाता है कि एक ही भगवान है या अनेक भगवान है। जब मैं बचपन में था, कई बार मैं ये किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं छुट्टियों के दिन में बचपन में मेरे माँ के घर पे जाता था, मेरा माँ का जो ससुराल है, तो माँ का ये रहता है, पिताजी का और माँ का ससुराल बोलते हैं, मैका। जी गुरुजी, आपका नानी घर हो गया वो। जी जी। तो मैके के इधर जाते थे हम मामा के घर पे। तो मुझे अभी भी याद है, उस घर में ना पूरा जो दीवार था करीबन बहुत ऐसे 2-3 मीटर ऐसा पूरा दीवार रहता था। और स्टार्टिंग होता था दत्तात्रेय से और उसका एंड होता था साईं बाबा से, है ना। दत्तात्रेय, संतोषी माता, हनुमान जी, राम जी, उसके बाद बीच में कृष्ण भी रहते थे यशोदा मैया की गोद में, और उसके बाद दुर्गा जी रहती थी, गणेश जी रहते थे, और उसके बाद फिर और भी अन्य देवी देवता रहते थे। एक जो एक शनिदेव रहते थे, शनिदेव जो इसके ऊपर बैठते हैं, इसके ऊपर तो उनका वाहन होता है, भूल गया मैं। और एक ब्रह्मा जी का भी, इसके ऊपर पार घुमा रहे हैं। तो हमेशा वो मुझे एक ही उत्तर देते थे कि देखो बेटा, सारे लोग खुश होने चाहिए, कोई एक भी नाराज होगा ना तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मुझे ये अभी भी याद है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सबको खुश करना बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे। अगर कोई एक ही व्यक्ति रहता था ना, उसको मैं खुश करूंगा तो उससे बाकी के सारे लोग खुश होने चाहिए। हमेशा ऐसा सोचता था मैं, लेकिन उत्तर तो मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि बाद में हम खेल में चले जाते थे। तो बचपन में हम ज्यादा ये भक्ति भक्ति कुछ किए नहीं, लेकिन अभी हमको बहुत पश्चाताप होता है कि अगर कोई भक्त मुझे बचपन में मिला होता, जब मैं 6ठी कक्षा में था या फिर स्टैंडर्ड में था, शायद मैं और अच्छे से भक्ति, इतना अच्छा भक्ति नहीं हो रहा है। तो ये सब भगवान का अरेंजमेंट रहता है। 18 साल होने के बाद हम भक्ति में आए, और तब सब समझ में आया कि कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आप सभी लोग जरा कैमरा को ऑन कीजिए। कैमरा को ऑफ हो गया, कैमरा ऑन कीजिए। तो 3 बजे का समय है और आपका पेट भी भरा होगा, बराबर है, और फैन भी चल रहा है ना। तो शायद नींद आने की संभावना ज्यादा होता है। मेरे कैमरा ऑन रहेगा तो क्या भय रहता है, ये लोग मुझे देखेंगे मैं सो रही हूँ, तो लज्जा के मारे एटलीस्ट हम सोएंगे। इसके लिए मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि भगवान कौन है, एक या अनेक। अभी हम सबको पता है कृष्ण भगवान है, ये तो हम सबको पता ही है क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन कैसे कृष्ण भगवान है, ये अभी आज हम देखेंगे। क्योंकि ये शिव जी की भी आप बचपन में पूजा किए होंगे। काफी सारे लेडी शिव जी की पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं, कौन बताएगा मुझे? लेडी शिव जी की पूजा करते हैं, अच्छा पति मिले, है ना। किसी को मिला है क्या अच्छा पति शिव जी की पूजा करने से? नहीं मिला है, कोई बात नहीं, अगले जन्म में मिल जाएगा।
अगला जन्म नहीं देना। अगला जन्म नहीं लेना। अगले जन्म तो भी यही है। हाँ, अगले जन्म में भी वही माल मिलेगा, बराबर है। तो अभी का माल है वही अगले जन्म में मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तो उसके लिए हमको कृष्ण के पास हम आज जाएंगे, देखते हैं कि कृष्ण कैसे भगवान है। तो अभी हम तो स्लाइड के ऊपर फोकस करते हैं। तो स्क्रीन में देखिए आपके सामने भगवान कौन, एक या अनेक। तो अनेक शास्त्र क्यों है, ये भी लोग प्रश्न करते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव जी प्रमुख है। देवी पुराण में कहा गया है कि देवी प्रमुख है। उसके बाद अगर भगवान है तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान साकार है, कुछ लोग कहते हैं भगवान निराकार है। और सवाल आता है कि इतने सारे फोटो लगाए हैं मेरे घर में, तो इनका क्या कनेक्शन है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए सोमवार के दिन शिव जी की पूजा होती है, मंगलवार के दिन गणेश की पूजा होती है, बुधवार के दिन किसकी पूजा करते हैं बताइए? सरस्वती हनुमान जी के प्रभु जी। जी 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 जी। गुरुवार के दिन दत्तात्रेय की पूजा करते थे। मैं जो मेरे यहाँ पर चलता है मैं वो बता रहा हूँ, हर एक अलग अलग देश का अलग अलग रहेगा। शुक्रवार के दिन संतोषी माता की पूजा करते थे हमारे यहाँ, हालांकि संतोषी माता करके कोई देवी एग्जिस्ट ही नहीं है, फिर भी लोग करते हैं। उसके बाद शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते थे, और इतवार के दिन सूर्य की पूजा करते थे। ऐसे चलता था। प्रभु जी, संतोषी माता को मैं बचपन से बहुत मानती हूँ, उन्होंने मेरी बहुत सुनी भी है। किसने सुनी? तो अभी हाँ, देवी देवता कौन है ये हम देखेंगे। साईं बाबा भगवान है। साईं बाबा भगवान है। साईं बाबा भगवान है? साईं बाबा भगवान नहीं है, साईं बाबा एक योगी है, सिद्ध पुरुष। तो मैं ये सब बताऊंगा। भगवान के भक्त भी नहीं है, हालांकि नहीं उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। साईं बाबा की पूजा नहीं करते, ना हम किसी गजानन महाराज की पूजा करते हैं, ना हम। अभी हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत बाबा है, नरेंद्र बाबा है और बाबा निरंकारी है, इतने सारे हैं कि ये सारे। अगर कोई भगवान का भक्त ये कहता है कि कृष्ण भगवान है, मैं उसका सेवक हूँ, ये सच्चा भक्त है, ये सच्चा फकीर है एक तरीके से। जैसे साईं बाबा भी बोलते थे कई बार अल्लाह मालिक है या राम मालिक है, कभी साईं बाबा भी बोले नहीं कि मैं भगवान हूँ। लेकिन साईं बाबा सिद्ध पुरुष थे। अगर आप देखोगे तो साईं बाबा है ना, जब दिवाली का त्योहार था तो मैंने कहानी सुनी थी कि वह गांव में गए थे तेल मांगने के लिए, ताकि जहाँ रहते थे वो मस्जिद में या राम के मंदिर में, वहां पर वो दिया जला सके। कोई उसको भिक्षा नहीं देते हैं, तो फिर वो नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, किसी मठ में एक आया रहती थी, कहते थे कि जाओ पानी लेके आ जाओ। सारे दियों में पानी भरा जाता है, पानी से दिया जल सकता है क्या बताइए? उनके पास एक दिव्य थी, उन्होंने पानी से दिए जलाए। धर्म को एक बताने के लिए आए। नहीं, अभी हम ये किसके लिए आए थे, क्योंकि शास्त्र में साईं बाबा का कुछ उल्लेख नहीं, समझ में आया ना। तो हम शास्त्रों के आधार पे सारा चीज देखते हैं, हम अपने मन घड़ंत विचार होते हैं। शास्त्र में गौतम बुद्ध की चर्चा हुई है, रामानुजाचार्य की, उसके बाद ये गेमिंग की बुक्स है, ये इसकी लॉन्ग लाइफ ज़्यादा होती है। ठंडा पड़ने है 6 और 5 चार आते हैं 6 आते हैं 12 6 और 12 हो रहा है। अब जो कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो ना मॉडल वो अलग है। मॉडल अलग है, उसका डिस्प्ले 120
नहीं हटता है, इसका 144। तो ये जो साईं बाबा थे, ये इस तरह से, ये मतलब अभी साईं बाबा ने और एक चमत्कार किया था, ये भी मैं बता रहा हूँ। एक बार वह कुछ खाना बना रहे थे तो चम्मच नहीं था, तो उन्होंने अपना हाथ है वो पूरे उसके अंदर डाला खाने में और हिलाने लगे, तो उनको गर्मी नहीं लगी। तो इसके बारे में भी मैं आपको चर्चा करूंगा। ये सिद्धि 7 प्रकार की सिद्धियां होती, सॉरी 8 प्रकार की सिद्धियां होती, अष्ट सिद्धियां। तो जैसा कि हम सुबह चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग ब्रह्मांड के बारे में, तो कोई भी व्यक्ति किसी लोक में जाना चाहता है ना, तो उसका एक ही टिकट है, वह है कर्म। ये कर्म से ही हम अलग अलग लोकों में जा सकते हैं, और कोई टिकट नहीं है। तो इसके लिए, और कर्म है, कर्म से भी ज्यादा है हमारी मनोभावना क्या है, वो ज्यादा मैटर करती है। अभी मैं यहाँ पर प्रवचन दे रहा हूँ आप लोगों को, बराबर है, और अगर मेरी भावना गलत है ना, तो फिर इसका कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा, और ना आपकी भक्ति में प्रगति होगी, और मेरा भी अधोगति हो जाएगा उससे, भले ही विषय भगवान का, भगवान की लीला। तो इसलिए अध्यात्म में या किसी भी कार्य में हमारा मोटिव है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए। अगर मेरा मनोभाव शुद्ध है तो असर करता है, अगर मेरा मनोभाव गलत है, कुछ स्वार्थ है मेरा, तो ये असर नहीं करेगा, कदापि नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें किसी के कार्य के द्वारा हम पहचान नहीं सकते कि कौन कैसा है करके, जब तक हम उसके साथ कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना रहते नहीं है। एक मुलाकात में आप किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, ठीक है, चाहे वो कितना भी मीठा क्यों ना हो, आप उसको कम से कम 1 महीना ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। अभी ये विभिन्न शास्त्र क्यों दिए गए हैं? विभिन्न शास्त्र इसलिए दिए हैं क्योंकि ये जो व्यक्ति रहता है 3 गुणों में होता है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण वाले व्यक्ति के लिए शास्त्र अलग है, रजोगुणी व्यक्ति के लिए शास्त्र अलग है, और सत्वगुणी व्यक्ति के लिए शास्त्र अलग है, ठीक है। तो अभी तक तमोगुणी व्यक्ति कौन है? जिसको मांस खाना है ना, जिसको मोस्टली उसको मांस खाना है, तो फिर उसको कहा गया है कि तुमको शिव जी के मंदिर, काली माता के मंदिर में जाना होगा बकरे को लेके, और आधी रात जाना होगा, और दुर्गा का मंदिर हमेशा गांव की सीमा में होता है, और वहां पर उसको एक मंत्र उसके कान में बोलना होगा, बकरे के कान में, इस रात को, और उसको बोलना है। मंत्र का अर्थ ये है कि इस जन्म में मैं तुमको खा रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मुझे खा लेना। और फिर वह उसके हाथ से उसको काटना पड़ता है उसको, और फिर उसको काली माता को अर्पण कर सकता है, और फिर वह खा सकता है, उससे उसको पाप नहीं लगेगा। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कोई ये प्रोसीजर करता नहीं है, बराबर है। संडे के दिन लाइन लगाता है, बराबर है, 200-250 रुपया देके खा लेता है, तो उससे पाप ही लगता है, ठीक है, तमोगुनी लोग। अभी रजोगुनी लोग क्यों खाते हैं, और रोज क्यों खाते हैं ये सब चीजें? क्यों खाते हैं मतलब क्या है? जो अज्ञानी है, जिसको मजा करनी है, जिसको अपने इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, वो लोग ये खाते हैं। तो क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं? तो ये सब हमारे पुराने जन्म के संस्कार हमारे ऊपर चले आ रहे होते हैं। खास करके गलत संग रहता है, बैड एसोसिएशन, तो इसके लिए हमें संगत अच्छी चुननी चाहिए हमेशा। जैसे कई बार मैं कहता हूँ, अगर साधु है चोरों के साथ रहेगा 10 दिन, तो साधु भी चोर बन जाएगा। यानी प्रभु जी, हम लोग भी अगर अभी अच्छा संग ले रहे हैं, और अगर हमारा संग बिगड़ गया, ऐसे लोगों के संग हो गया, तो हमारा भी वैसी बुद्धि हो जाएगी, हम भी वैसे ही बन जाएंगे जैसे वो है। जी हाँ, रजोगुनी लोग रहते हैं, उनके लिए शास्त्र अलग है, सत्वगुनी लोग शास्त्र अलग है। विभिन्न शास्त्र क्यों है? तो यहाँ पर बताया गया है कि देश, काल और पात्रता के अनुसार। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। नीलम जी, माइक को बंद कीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। माता जी, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, वीडियो ऑन कीजिए। आप जो भी प्रश्न पूछेगा आपको वीडियो ऑन। हाँ, एक ठीक है। मेरा ठंडा हो गया। बताइए।
हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था। सुनाई दे रहा है सभी को? हरे हाँ हाँ कृष्णा। सुनाई दे रहा है, बोलिए। सर आपका तो मैं ये बोल रही थी, संगत का तो असर, ये सही बात है, संगत का असर बिल्कुल होता है। बट मेरे प्रभु जी हैं, मतलब मेरे पति जी हैं, 74 हो तो जाएगा सर आपका, वो पावर का पेंटा हो जाएगा। दिल्ली है और 2 साल बेंगलोर रहे, 1 साल मैसूर है। अभी हम 6 मंथ से हम यहाँ शिफ्ट हुए झांसी में, हमारा ट्रांसफर। तो आज तक वो हमेशा मतलब पीने खाने वालों के बीच में ही रहे हैं, लेकिन आज तक कभी कोई बुराई, कोई गलत संगत नहीं लगी, तो ना ही कभी पीना किसी के बीच में भी रह लिए। तो आपको क्या कहना है? नहीं, कहना ये नहीं, मैं ये बात मानती हूँ आपको, मतलब जो गलत में संगत में पड़ता है ये बिल्कुल होता है। हाँ हाँ। तो में माउस का पेंटा हाँ भले ही ऐसा होता होगा, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अभी मुझे पता नहीं कि आप किस आधार पे कह रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि पति खास करके बाहर जाता है, बाहर रहता है, पत्नी को कुछ पता नहीं होता है, इस तरह से कार्य होते हैं। क्या क्या होता है, कई बार ऐसे होता है कि मेरा आधार ये था बोलने का कि ब्राह्मण और संस्कार पे डिपेंड करता है, हमारे संस्कार क्या है। नहीं, हाँ संस्कारों पे डिपेंड करता है, लेकिन हमने अजामिल अभी था ना, अजामिल, आपने नाम सुना होगा। अजामिल जो छठे स्कंद में कथा आती है भागवत में, तो अजामिल के ऊपर बहुत अच्छे संस्कार हुए थे। उसके पिताजी ने उसको बचपन से सारी विद्याएं सिखाई थी, लेकिन हुआ क्या, एक दिन वह भगवान के लिए फूल लाने के लिए भेजा था पिताजी ने, लेकिन उसने गलत चीज देख लिया, और गलत चीज देखने के कारण उसने गलत मार्ग पे वो लग गए। तो संस्कार मैटर करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन संस्कार होने के बाद भी अगर उसने गलत संगत कर लिया तो काफी संभावनाएं है कि वो दूषित हो जाता है। अभी कैकेयी का उदाहरण आता है, कैकेयी जानती है ना रामायण में, कैकेयी राम जी की इतनी भक्त थी वो, ऐसा कहा जाता है कि कैकेयी को अपना पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रेम किसके ऊपर था, राम के ऊपर, है ना। लेकिन अभी आप सोचिए कैकेयी ने क्या किया, एक ही गलती किया, उसने मंथरा का संग किया, और जिसके ऊपर उसका उतना प्रेम था राम को, उसको उसने वनवास भेज दिया, बराबर है ना। हाँ, तो इसके लिए आप कभी कदापि ऐसा मत सोचिए कि मैं गलत लोगों के साथ भी रह लूंगी और मेरा चेतना भी अफेक्टेड नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल, क्योंकि शास्त्र पूरे इसे उदाहरणों से भरा हुआ है। और हाँ, तो इसके लिए हमें हमेशा ना ऐसे ही लोगों का संग करना चाहिए, भक्ति में भी। अभी भक्ति में यहाँ पर 80-90 लोग आते हैं, बाद में वो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक मिनट मेरी बात में कंप्लीट करता हूँ। तो 4 बजे के बाद अगर वह व्यक्ति पड़ोसी से गप्पे मारने बैठता है ना, और अलग ही विषय में, तो मुझे बताइए, अभी वो यहाँ पर 1 घंटा क्लास सुन रही है और बाद में 2 घंटा पड़ोसी के साथ वो बेवकूफ जैसे विषयों पे चर्चा करने में लगी, तो मुझे बताइए कि मेरा ज्यादा अफेक्ट रहेगा क्लास का, या वो 2 घंटे का क्लास का अफेक्ट ज्यादा रहेगा? 2 घंटे का प्रभु जी। बताइए, जो जिससे 2 घंटा वो बात कर रही होती थी उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। 2 घंटे का इफेक्ट ज्यादा गिरेगा, तो इसके लिए ये हमेशा हमको समझना चाहिए। अभी आप दूसरा प्रश्न है माता जी, बाद में आप पूछेंगे, ठीक है, आपको वापस तो अभी देखिए, अभी संपूर्ण सृष्टि में एक ही धर्म और एक ही शास्त्र है। सनातन धर्म ये सृष्टि के आरंभ से प्रकाशित हो रहा है, जैसे गीता में 3रे अध्याय में भगवान कहते हैं, ठीक है। माइक किसी का चालू है? आयुष गुप्ता जी, माइक चालू है किसी का? कृपया करके माइक को। उसके बाद बौद्ध धर्म 3700 पहले अर्जुन को लक्ष्य बनाकर 5000 वर्ष पूर्व भगवत गीता का ज्ञान प्रकट हुआ। बौद्ध धर्म 3700 पहले आ गया। ईसा मसीह मतलब क्रिश्चियन धर्म है 2000 वर्ष पूर्व प्रकट हुआ।
मोहम्मद पैगंबर को लक्ष्य बनाकर 1300 वर्ष पूर्व इस्लाम धर्म प्रकट हुआ। लेकिन सनातन धर्म है, अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये अनादिकाल से सृष्टि के साथ साथ ही प्रकट होता है। तो इसके लिए ना हम हिंदू है, कि हिंदू तो एक सिंधु नदी के तट पर जो रहवासी रहते थे, पता है ना, सिंधु नदी के तट पर, उनको उस तट पर रहने वाले को फिर हिंदू शब्द ये आ गया। तो इसके लिए ये हिंदू शब्द भी एक धर्म है जो खास करके सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोगों को। अभी ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि आगे कि संपूर्ण सृष्टि में एक ही धर्म है और एक ही शास्त्र है। जैसे ज्ञान को समझने के लिए आत्मसात करने की योग्यता के अनुसार जीव की क्रमशः प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने से सहायता के लिए, खास करके संपूर्ण सृष्टि में एक ही धर्म और एक ही शास्त्र है। ठीक है, तो आगे अभी देखिए कि जिस तरह से अलग अलग शास्त्र होते हैं, इसका आप नीचे देखोगे जिस तरह से एक बच्चे को दिखाया गया है, उसके बाद थोड़ा सा मान लो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, दूसरा है 5th स्टैंडर्ड का है, और तीसरा है जो कॉलेज में एंट्री कर किया है। अभी 2 - 5 है, ये मैथमेटिक्स का इक्वेशन दिया गया है। 2 - 5 है, यह जो ग्रेजुएशन लेवल पे है उसको आसानी से आएगा, बराबर है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर हम बच्चे को पूछेंगे 2 - 5, तो बोलेगा ऐसा थोड़ी ना होता है, बड़े अंक से छोटा अंक चला जाता है या घट जाता है, लेकिन छोटे अंक से बड़े अंक नहीं घटता है, ऐसा बोलेगा। तो उसका ज्ञान हो उतना ही है। तो जो तमोगुणी है उसके लिए शास्त्र अलग है ना, रजोगुणी है उसके लिए शास्त्र अलग है, सत्वगुणी उसके लिए शास्त्र अलग है। हालांकि तीनों ही शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं। तो कोई आप ऐसा मत सोचिए, इसके लिए हम कभी तमोगुणी शास्त्र को कोट नहीं करते। यहाँ पर हम गीता और भागवत को ही कोट करते हैं, या उसके रेफरेंस को हम यहाँ पर बढ़ावा देते हैं। हम कोई महाभारत को भी हम ज्यादा कोट नहीं करते। महाभारत, हालांकि महाभारत सत्वगुण में है और रामायण भी सत्वगुण में है, लेकिन भागवत और गीता शुद्ध सत्व में है। इसके लिए हम गीता और भागवत के ऊपर ही फोकस करते हैं ज्यादा। तो विभिन्न धर्मों में शास्त्रों में समानता है, जैसा यहाँ पर बताया गया है कि भगवान एक है और हम सब उनकी संतान है। कौन बताता है? यीशु ख्रिस्त। उसके बाद उस संबंध को पुनर्स्थापित कैसे करें, प्रवृत्ति और निवृत्ति के मार्ग बताए गए हैं, ये कुरान में बताया गया है। गुरुजी प्रणाम। और गीता में बताया है भगवान से अपने संबंध का अनुभव कैसे करें, उनसे प्रेम करें। किसी का माइक चालू है, माइक को कृपया करके बंद कीजिए। और आप ये प्रणाम वगैरह के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अगर आप लेट ज्वाइन होते हैं कृपया करके मुझे प्रणाम मत कीजिए, आप सुनिए केवल, क्योंकि आप जब अनम्यूट करते हैं तो पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है उससे। तो मेरा आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको नहीं तो आप टाइम पे ज्वाइन हो जाइए, है ना, 3 बजे के करीब। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से बाइबल, कुरान और गीता तीनों में एक ही चीज बताई गई है, लेकिन प्रेम करने का जो तरीका है ये भागवत गीता में बताया है। भगवान से हमको प्रेम करना चाहिए, प्रेम, है ना। आगे अब अर्चना के विभिन्न स्तर होते हैं। अर्चना मतलब क्या? भगवान की पूजा करना। नेक्स्ट आगे तो 4 चीजें हैं, देखिए ये आप समझ लीजिए। पहला है भय। नहीं, भगवान का अनुसरण करो वरना नरक में जाना पड़ेगा। कितने लोगों ने ऐसा सुना है कि भगवान का भक्ति करो नहीं तो नरक जाना पड़ेगा? सुना है बचपन में या अभी? गुरु जी सुना है प्रभु जी, सत्संग में सब बातें बताई जाती हैं।
हाँ, लेकिन ये जो प्रेम है ना, ये जो अर्चना है, ये भय से अगर हम अर्चना करते हैं किसी की, बाप रे बाप, अगर ये मैं इसका पूजा नहीं करूंगा तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, इसके लिए भय से मैं इनको अगरबत्ती दिखाता हूँ या दिया दिखाता हूँ, तो वैसा अर्चना सबसे फोर्थ कैटेगरी का है। थर्ड कैटेगरी का इच्छा। इच्छा मतलब भगवान मेरी इच्छा की पूर्ति करते हैं, है ना। मैं जो कहूंगा अगर भगवान ये पूर्ण करते, इसके लिए मैं भगवान के पास जाता हूँ। जैसा मुझे अच्छी पत्नी चाहिए तो मैं कृष्ण के पास आऊंगा, कृष्ण मुझे अच्छी पत्नी देंगे, या मुझे जॉब चाहिए, कृष्ण मुझे जॉब देंगे। तो ये है थर्ड कैटेगरी का अर्चना है, जिनमें को सकाम कर्म कहते हैं बेसिकली, इससे सुख नहीं प्राप्त होता है। सेकंड कैटेगरी का है कर्म। कर्म मतलब अपने कर्म का निर्वाह करेंगे तो सुख पाएंगे, मतलब कर्तव्य बुद्धि कि कृष्ण भगवान है, मैं उसका सेवक हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि उन्होंने मुझे खाना दिया है, पानी दिया है पीने के लिए, खाने के लिए भोजन दे रहे हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं, सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि, है ना, उनको मैं भोग दिखाऊं, उनका माला का जप करूं, बस कर्तव्य बुद्धि। लेकिन ये भी सेकंड कैटेगरी का है, इसको भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। फर्स्ट कैटेगरी का क्या है? प्रेम, कि मैं इसलिए कृष्ण के पास आती हूँ क्योंकि मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ। तो ये प्रेम भी कैसा होना चाहिए? ये प्रेम कैसे होना चाहिए? अहेतुकी, मतलब बिना हेतु का, बिना कारण का, बराबर है। बचपन से हमको क्या सिखाया गया है कि प्रेम किसके ऊपर करना चाहिए? जो हमारी पीठ खुजाता है, बराबर है, ऐसे होता है ना, जो मेरे पीठ खुजाता है उसी के ऊपर प्रेम करना चाहिए। पीठ खुजाने का अर्थ क्या है? जो मेरी इच्छाओं को पूर्ण करता है ना। तो इसके लिए निस्वार्थ भाव आता नहीं है। और अगर आध्यात्मिक जीवन में आपको मिठास चाहिए तो जब तक हम निष्काम कर्म में नहीं आते हैं, निस्वार्थ सेवा में नहीं आते हैं, हमको भगवान का माला का जप में भी आनंद नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम माला जप इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे आनंद मिले, है ना, मुझे आनंद मिलना चाहिए, इसके लिए मैं माला जप कर रही हूँ, मुझे आनंद मिलना चाहिए उसके लिए मैं कथा सुन रही हूँ, मुझे आनंद मिलना चाहिए इसके लिए मैं सेवा कर रही हूँ। किसी का माइक चालू है? एक फ्लेवर ऑफ कौन है? माइक को कृपया करके अपना माइक को चेक करते रहिए बीच बीच में, क्योंकि 100 लोग हैं, 100 लोगों को मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा माइक बंद करो, माइक बंद करो, तो आप सोचिए क्या होगा, है ना, क्लास ही नहीं होगा हमारा। तो जरा उतना देखभाल की। तो मैं ये बता रहा था, हाँ, प्रेम होता है वो अहेतु के होता है, बिना हेतु का। तो अगर हम माला भी कर रहे हैं कुछ हेतु रखकर, तो कृष्ण हमको भगवान के धाम नहीं लेंगे। कई बार हमने इसकी व्याख्या किया है कि एक शिष्य के लिए गुरु की आज्ञा का पालन करना, वो भी निस्वार्थ भाव से, तो वही व्यक्ति है वो भगवत धाम जाता है। नहीं तो सकाम कर्मी है वो स्वर्गलोक में जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि स्वर्गलोक जाके भी फायदा नहीं है, स्वर्गलोक से वापस आना पड़ता है। ये कहाँ पता गया? हाँ, अभी कौन से ग्रंथों में भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम की चर्चा होती है? तो जैसा कि मैंने कहा, गीता और भागवत। नेक्स्ट, शास्त्र। शास्त्र हमें भगवान के बारे में बताते हैं। शास्त्र हम विश्वास क्यों करें, बराबर कि नहीं? शास्त्रों पर क्यों भरोसा करना चाहिए? आप हमेशा गीता गीता भागवत भागवत बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे गीता भागवत का क्यों सुनना चाहिए? क्या इसके पीछे कारण है? तो अभी हम देखते हैं विश्वास क्यों करें, विश्वास क्या है। तो यहाँ पर एक डॉक्टर है, आईसीयू में ऑपरेशन कर रहा है, तो विश्वास करना हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। अभी मेरा आपको प्रश्न है कि जब आप मेडिकल, आपको कोई बुखार आता है, पेट खराब होता है, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या आप डॉक्टर को सर्टिफिकेट पूछते हैं क्या? डॉक्टर साहब पहले आपका MBBS का सर्टिफिकेट दिखाइए, तभी मैं आपसे इलाज कराऊंगा, ऐसे बोलते हैं? कभी बोला है आपने? नहीं। ठीक।
नहीं प्रभु। हाँ तो तो वो कोई भी हो, जैसे कुर्सी पे बैठता है ना, उसके शक्ल देखने में कभी कोई पता नहीं चलता कि सही में डॉक्टर होगा क्या, बराबर ऐसा भी होता है। लेकिन हम उसके पास जाते हैं, चलो भाई इतने लोग हैं, है ना, इलाज करवा रहे हैं, मतलब ऑथेंटिक डॉक्टर, तो भरोसा हम करते ही हैं, बराबर है। जब और एक उदाहरण देता हूँ, हम जब नाई के पास जाते हैं बाल कटाने के लिए, है ना, तो क्या भरोसा कि नाई के हाथ में तो बड़ा वो ये रहता है ना, क्या बोलते हो उसको, जिसमें ब्लेड वो सारा होता है ना, क्या भरोसा कि वो हमारे उसके गर्दन नहीं काटेगा, गर्दन भी काट सकता है ना, उसका दिमाग खराब रहेगा तो कुछ भी कर सकता है वो, लेकिन हम भरोसा रखते हैं कि ये गर्दन नहीं बाल ही काटेगा, बराबर है। तीसरा उदाहरण है, जब हम रिक्शा में बैठते हैं या बस में बैठते हैं, तो कभी हम पूछते हैं रिक्शा वाले को, भैया तुम्हारा जरा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ जरा, तभी मैं बैठती हूँ, बोलते कभी ऐसा नहीं बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब विश्वास करना हमारा एक स्वभाव है। तो शास्त्र ये मानव जीवन का मैन्युअल है जो माँ के समान है। जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो एक उसके साथ पुस्तक आता है, कितने लोगों ने पुस्तक वो खोल के देखते हैं? सच सच बताइए। हाँ, क्या आप जब वॉशिंग मशीन लेते हैं पढ़ते हैं गुरुजी, देखते हैं बहुत मोटा है फिर रख देते हैं। हाँ, देखते हैं कि ये आया कि नहीं, उसके साथ कुछ वारंटी कार्ड चेक करते हैं, वारंटी और जो भी है गारंटी, या उसके बाद फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, चलो ये कुछ काम करने, उतना पेशेंस नहीं होता है। कौन इसको पढ़ते बैठेगा, एग्जाम में पढ़ाई नहीं किया, अभी क्या वही है क्या इसको पढ़ते बैठो, उसको ऐसे ही छोड़ देते, जाने दो, है ना। लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है। जो इसको पढ़ लेगा मैनुअल को, वो इस मोबाइल को अच्छे से ऑपरेट करेगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो इसको बिगाड़ देगा कुछ समय में। तो उसके लिए ये गीता है, ये मैनुअल की तरह है, और जो मनुष्य जीवन है इस मोबाइल की तरह जो मिला। ठीक है, हाँ, तो नीचे आइए, हाँ, और नीचे आइए। तो यहाँ पर देखिए दो लोग हैं, ये एक पुकार रहा है हेमा हेमा हेमा, दुर्गा देवी का भक्त है ना, दुर्गा देवी की पूजा कर रहा है। अच्छा, वो और दूसरा एक स्टूडेंट बैठा है ना, वो भी क्या बोल रहा है, हेमा हेमा हेमा। दूसरा वाला है वो अलग ही हेमा को पुकार रहा है, समझ में आ रहा है? तो उसके लिए नाम पुकारने से कुछ नहीं होता है, उसका अंदर का मनोभावना क्या है, किसको पुकार रहा है वो, ये ज्यादा मैटर करता है। बहुत ज्यादा देते होंगे नहीं है? तो कहने का संकल्पना ये है कि हमारी ज्योग्राफी में वो आया था कि भले हम किसी की भी पूजा कर रहे हो, लेकिन मेरी मनोभावना क्या है वो ज्यादा मैटर करती है। इसके लिए मैं कई बार आपको कहता हूँ कि आप कथा सुन रहे हो भगवान की, बहुत अच्छी बात है, नहीं जा सकते। लेकिन आप अपने, हमको हर एक व्यक्ति को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्यों आ रही हूँ, क्या मेरा गोल है। शुरुआत में गोल गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मुझे दुखों से छुटकारा चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, या मुझे फिर इस दुखों से मुझे शांति चाहिए, या मेरा कोई मनपसंद चीज है नहीं हो रहा है तो ये शायद हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम प्रवचन सुनते हैं तो हमारा गोल चेंज होना चाहिए, गोल चेंज होना चाहिए। मैं जब आया था इस्कॉन में तो मैंने कदापि नहीं सोचा था कि मुझे कृष्ण को 24 घंटा भक्ति करना है। मैं तो इसलिए आया था इस्कॉन में क्योंकि मैं परेशान था अपने आप से, मुझे जॉब नहीं मिल रहा था, सोच रहा था कि कुछ तो ऐसा होगा जहाँ पर सुख रहेगा, तो मैं भी सुखी बनने के लिए आया था एक तरीके से। लेकिन जैसे मैंने प्रवचन सुने, भगवान के नाम का जप किया, तो मुझे पता चला कि दुखी होने के लिए भगवान के पास नहीं आना चाहिए। भगवान के पास, भगवान को कौन व्यक्ति पसंद है, जो ज्ञानी है, जिज्ञासु है। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना जिज्ञासु बनूं, तो फिर मैंने अपना जो गोल है उसको चेंज किया। मैंने सोचा कि दुखी तो क्या है, बाद में भागवत सुनने के बाद तो ये देखा कि अरे बाप रे, भगवान के भक्त तो दुखी होते हैं। प्रहलाद महाराज ले लो, पांडवगण ले लो, कुंती महारानी ले लो, अम्बरीश महाराज ले लो, इतने सारे भक्तों को देखा, अम्बरीश महाराज ले लो, बाप रे बहुत दुखी लोग हैं ये तो। फिर मुझे क्लिक हुआ
क्योंकि भक्ति में जब हम आते हैं तो बाय डिफॉल्ट दुख मिल ही जाता है। लेकिन बाद में मैंने ये भी देखा कि ये भले ही दुखी है लेकिन ये ब्लिसफुल है, आनंदी है। तो ये मुझे बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लगा। कैसे कोई व्यक्ति दुखी भी है, अंदर से दुखी है और बाहर से बहुत सुखी है, कैसे हो सकता है? तो उसके बाद फिर प्रवचन में मैंने सुना ये तभी हो सकता है जब हम अपनी चेतना को उच्च चेतना से कनेक्ट करते हैं। मैं सोचा करके देखते हैं। तो उसके बाद आज तक मैं देख रहा हूँ कि जीवन में इतने अप डाउन हुए कि बहुत सारे दुख आए, परेशानी आई, अभी भी आती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी गोल क्लियर है कि कृष्ण को प्राप्त करना है। उसके लिए उन दुखों को इतना हम महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि दुख तो इस संसार का एक अविभाज्य भाग है। जो जिस व्यक्ति ने इस संसार में जन्म लिया है उसके जीवन में दुख आना ही है। तो उसके लिए हम दुखों के ऊपर फोकस नहीं करके कृष्ण के ऊपर फोकस करेंगे तो जो दुख है वो चले जाएंगे। इवेंचुअली इट विल टेक टाइम, समय के प्रभाव से वो चले जाएंगे। और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे 2-3 साल पूर्व की बात, तो आप देखेंगे कि मैं खाली फुकड़ इतना परेशान था। तो अभी हम आगे बढ़ के देखेंगे कि भगवान कौन है। नेक्स्ट स्लाइड है। भगवान प्रत्येक वस्तु के स्रोत है। प्रत्येक वस्तु मतलब मेरे घर में जो तकिया है, या मेरे घर में जो मनपसंद एसी लगा है, ठंडा हवा फेंकता है, या कोई भी आपकी मनपसंद वस्तु है जो आपने घर में लाई हो। नहीं, ऑटो वाले हर एक वस्तु के स्रोत कौन है? आधे लोग रुकते हैं। कृष्ण है, मैं नहीं। कौन मुझे बताएगा कि मैंने मार्केट से खरीद के लेके आया है, मैंने पैसे दे के आया है स्टोर वाले को, तो कृष्ण कैसे प्रत्येक वस्तु के स्रोत हो गए? कौन बताएगा मुझे इस प्रश्न का उत्तर? जिन्होंने अभी तक मुंह नहीं खोला है वो जरा बताइए। किसी वस्तु को बनाने के पीछे जो ज्ञान होता है, जो शक्ति होता है ना, वो कृष्ण से ही आते हैं। ज्ञान कृष्ण से आता है। और इसके ऊपर और कौन अपना बताएगा? प्रभु जी, हम प्रभु की एक मिनट विपिन माता जी, आप जरा दूसरों को भी चांस दीजिए। और कौन बताएगा? हाँ, सब लोग अपने कैमरे को ऑन कीजिए जरा। आप लोग कैमरा क्यों ऑफ करते हैं? सारे लोग कैमरा ऑफ कर देता हो, कैमरा ऑफ कर ऐसे ही बोलता रहता हूँ। हाँ, बताइए जरा, क्यों भगवान ऐसा करते हैं? कि क्यों भगवान ऐसा कहते हैं कि आपने मार्केट से वस्तु खरीदी है तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक वस्तु का स्रोत हूँ। क्यों बताइए? प्रभु जी, सब उनसे ही आ रहा है, कुछ हमारा कुछ भी नहीं, सब उनसे ही आ रहा है। सब उनसे ही आ रहा है मतलब क्या उनसे आ रहा है? ऐसे उनसे आ रहा है क्या? वैकुंठ लोक से ऐसे तक प्रकट हो रहा है क्या? ऐसा कहना है। पैसे का स्रोत उन्हीं से आ रहा है। पैसे का स्रोत क्या? तो रिजर्व बैंक में छपाई होती है ऐसा। लक्ष्मी पति है प्रभु जी, वो तो गुरु जी, हाँ, कण कण में जो है वो शिरोदक्षिण विष्णु की है। कण कण में हर चीज के लिए जो स्रोत है वो कुछ भी विष्णु ही है। इसीलिए हाँ। कोई भी चीज कण कण में विष्णु है। ओके, हमारे घर का मालिक भी वही है। तो कण कण में विष्णु है तो कण कण में विष्णु है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी भी दुकान में जाएंगे और दुकान वाले को कहेंगे कण कण में विष्णु है, मुझे ये कपड़ा दे दो करके, मैं उसको लेके चली जाऊँ। कोई नहीं है। प्रभु जी बनाया तो ये किसी व्यक्ति ने है, पर जो वो तबियत खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बीमार हो तबियत जाएगा, खराब हो जाएगा। बीमार हो जाएगा, बराबर है। तो इसके लिए हाँ, तो इसके लिए कोई व्यक्ति कहता है ना मैं भगवान हूँ, उसको कहने का जगन्नाथ भगवान है, वो जगन्नाथपुरी में 56 भोग रोज खाते हैं। तुम जरा रोज 56 आइटम खा के दिखाओ, और वो भी एक टाइम नहीं, एक टाइम नहीं। जगन्नाथ जी कितने टाइम खाते हैं जगन्नाथपुरी में?
कितने टाइम खाते हैं? तीनों टाइम खाते हैं, 6 टाइम खाते हैं? किसी को पता है? जगन्नाथपुरी में 6 टाइम खाते हैं। 6 टाइम खाते हैं। ठीक है। तो 6 टाइम खाते हैं, तो उसको कहने का तो 6 टाइम 3 टाइम, हाँ 3 टाइम भी खाएगा 56 भोग तो भी वो उल्टी करेगा, खा ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए भगवान ही 56 भोग खा सकते हैं और वो भी रोज एक टाइम। जी जी। तो ये हो गया भगवान। हाँ हाँ, सच में खाते हैं। सच में खाते, जैसे थाली में जब परोसा रहता है तो वो मतलब वो गायब हो जाता है। गायब गायब हो नहीं जाता है, वो भगवान खाते हैं उसको। तो कहा जाता है भगवान आंखों के द्वारा भी खाते हैं और बाद में भगवान वो प्रसाद के रूप में रख देते हैं। तो हमें उतना विश्वास होना चाहिए। भाव के द्वारा भी खाते हैं। हाँ, हमें खाते भी है और पूरा खाने के बाद वापस भी वो प्रकट करते हैं ताकि हम भी कुछ खाए ना, नहीं तो हम सब भगवान ही खाएंगे तो भक्त को क्या मिलेगा। तो भगवान हमें हमारे लिए भी कुछ रख देते हैं, उसको महाप्रसाद कहते हैं। हाँ, तो इसके लिए कदापि ये मन में सवाल नहीं आना चाहिए कि अरे मैंने अभी अभी अर्पण किया भगवान को हलवा पूरी, लेकिन हलवा भी वैसे ही, पूरी भी वैसे ही है, कृष्ण ने खाया कि नहीं इसको। तो ऐसा कदापि हमको संशय नहीं आना चाहिए। कितने लोगों के मन में ऐसा संशय आता है जब हम भगवान को भोग लगाते हैं और 10 मिनट के बाद भोग निकालते हैं तो वैसे ही तुलसी रहती है, वैसे ही दाल राइस रोटी। मेरे आता है प्रभु जी। मेरे भी आता है। नहीं, उस भोग में भगवान की दृष्टि हो जाती है प्रभु जी। हाँ, दृष्टि हो जाती है। हमें हमें ये सब चीजें भावना और भक्ति से जी श्रद्धा और भावना के अनुसार लेनी चाहिए। अभी मुझे बताइए, आपके सामने कृष्ण मूर्ति के रूप में विराजित है, हाथ में बांसुरी लेके, तो आपको क्या समझना है, ये साक्षात कृष्ण है या ये केवल एक मूर्ति है जो मेरे सामने है? क्या समझना चाहिए? अर्च विग्रह प्रभु जी। साक्षात कृष्ण है। अर्च विग्रह साक्षात भगवान प्रभु हाँ, गुरु जी, साक्षात भगवान है। खासकर भगवान आते हैं तो दिक्कत हो रहा है। जितना हम आप शेयर कर सकते हैं और वो जी सुनते भी हैं। जी, जितना आप उनसे बातें करेंगे उतना वो आपसे पर्सनली हो जाएंगे, और जितना आप उनको सोचेंगे कि ये तो पत्थर है, ये तो मूर्ति है, गुरु ने बोला है करो इसके लिए मैं कर रही हूँ, नहीं तो मुझे तो अभी कुछ भावना नहीं आ रही है, मेरे अंदर तो कुछ नहीं भावना है। कुछ लोग तो सपने में कृष्ण आते हैं, कुछ लोग कृष्ण से बातें करते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाता? अरे आप भी प्रयास कीजिए जरा भगवान से बातें करने का, बराबर है। हरे कृष्णा गुरु जी, मुझे एक सवाल पूछना था। अच्छा, जो लड्डू गोपाल है वो छोटे से हैं तो क्या उनको भी हाथ से नहीं खिला सकते, सिर्फ उनके सामने भोग लगा, मतलब खाना लगा के बस भोग लगा दिया, ऐसे ही करते हैं? हाँ, उनको उनके सामने भी हमको भोग लगा के छोड़ देना है, चम्मच से खिलाना नहीं है भगवान को। कुछ लोग चम्मच से खिलाते हैं, लेकिन 5-10 मिनट के लिए। हाँ, 5-10 मिनट के लिए घंटी बजा के, तुलसी का पत्ता रख के, मंत्र करके, मंत्र ये हरे कृष्ण महामंत्र है, 3 बार बोल सकते हैं। आचार्यों से प्रार्थना करके, आचार्यों से प्रेयर करके। हाँ, प्रभु जी, गुरु मंत्र चलता है क्या? गुरु के द्वारा एक्चुअली भोग भगवान को लगता है, गुरु के द्वारा लगता है। हम तो गुरु मंत्र हम तो तुच्छ इंसान है प्रभु जी। नहीं, इसके लिए मैंने क्या कहा कि हमारे गुरु शिल प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी को हम प्रार्थना करते हैं कि मैंने भगवान के लिए एक हलवा बनाया है या दाल रोटी बनाया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको भगवान को अर्पण कीजिए। तो प्रभुपाद जी उनके गुरु को यही रिक्वेस्ट करेंगे, उनके गुरु को करेंगे। इस तरीके से परंपरा के मार्फत राधा रानी के पास वह रिक्वेस्ट आएगी और राधा रानी फिर वो कृष्ण को कहती है कि इस तरह से आप। अच्छा प्रभु जी, मुझे एक सवाल और पूछना था कि जैसे कभी कभी गुरु और शिष्य रहते हैं तो गुरु को मतलब इतनी भगवान की अनुभूति नहीं होती है जितना कि पहले शिष्य को हो जाती है, क्या ये सही बात है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले गुरु को देखिए, एक चीज हमेशा जान लीजिए कि शिष्य कितना भी भगवान के भक्ति में माहिर हो, लेकिन हमेशा एक सच्चा शिष्य अपने आप को
किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए, देवराज जी। हाँ तो हाँ तो कभी भी शिष्य है अपने आप को गुरु के सामने तुच्छ समझता है। तुच्छ मतलब मूर्ख, मूर्ख समझता है। अगर कोई शिष्य है ये समझता है कि मैं मेरे गुरु से भी ज्यादा ज्ञानी हूँ, मेरे गुरु से भी मैं ज्यादा कृष्ण के करीब हूँ, तो ऐसा मूड है ये कृष्ण को भी पसंद नहीं आएगा। क्योंकि विनम्रता का अर्थ है कि दास दासानुदास, है ना, भगवान के सेवकों का सेवक बनना। ये मनोभावना जब तक हमारे में नहीं आती है तब तक हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते। क्योंकि ये तभी हो सकता है जब हमारा अहंकार चला जाएगा। ठीक है, अहंकार। अच्छा अभी गुरु जी, हम जगन्नाथ में माइक, कर्माबाई अब का। जरा वीडियो ऑन कीजिए रागिनी जी। अच्छा ठीक है। बहुत अंधेरा है गुरु जी। ये बोलो कि जगन्नाथ में कर्माबाई का जो नाम लिया जाता है, वो जबकि उनके उनके पिताजी बहुत ये थे, पुजारी थे, लेकिन भगवान ने उनके हाथ से ये भोग नहीं वो किया था, ग्रहण नहीं किया था, लेकिन उनकी छोटी सी बेटी ने भोग लगाया तो भगवान ने ग्रहण कर लिया। जी, कर्माबाई की ऐसी भगवान कहानी आती है ना। जी, कर्माबाई की खिचड़ी भगवान खाते थे, बराबर है। अलग अलग, हाँ जी, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो माइक को आप बंद कीजिए, अभी थोड़ा सा गाड़ी फास्ट चलेगी क्योंकि काफी पीछे हम। यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है कि माइक को बंद कीजिए देवराज जी। कितनी बार आपको कहा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देवराज जी आपका माइक चालू है, आप माइक को बंद कीजिए। सर मेरा माइक तो जार भगवत्ता हैते अन्नेर भगवत्ता स्वयं भगवान शब्देर तहा तेई सत्ता। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है। नेक्स्ट, कृष्ण प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, जड़ पदार्थ और चेतन जीव। जड़ पदार्थ मतलब जैसा रॉ मटेरियल है ना, जैसे मिट्टी है, लकड़ा है, लोहा है, सोना है, चांदी है, तो भगवान है वो हर वस्तु के स्रोत है। और चेतन जीव मतलब 84 लक्ष योनि में जिसमें आत्मा होती है। तो भगवान कहते अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान कहते अहम सर्वस्य, अहम मतलब मैं, सर्वस्य मतलब सर्वस्य, प्रभो मतलब सारे ऐश्वर्यों का, मत्त सर्व प्रवर्तते, मेरे से ही सब कुछ आता है। इति मतवा, जो इसको जानता है वो क्या करता है? भजन्ते माम, मेरा भजन करता है। बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति है वो, भाव समन्विता, है ना, अपनी भावना को मेरे से जोड़ता है। तो इस तरीके से ये कृष्ण प्रत्येक वस्तु के उद्गम है। नेक्स्ट, तो भगवान के 6 कहाँ गया, गायब हो गया क्या? स्क्रीन चली गई है, शेयर करना, एडमिन भी चले गए हैं। ठीक है, हम लोग के यहाँ तो स्क्रीन आ रहा है गुरुजी। आ रहा है क्या? कौन से इस पे है? प्रत्येक वस्तु के उद्गम कृष्ण। प्रत्येक वस्तु के उद्गम है कृष्ण। मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? एक मिनट मैं देखता हूँ। कौन स्क्रीन कर रही थी? राधिका कर रही थी ना? हाँ एक मिनट, हाँ हाँ राधिका कर रही है। जी जी। तो कृष्ण प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, जड़ और चेतन जीव, और भगवान है वो। कुसुम जी माइक को बंद कीजिए। कृष्ण प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, विभिन्न अवतार है, अनेक अनेक देवता। तो भगवान के जितने भी अवतार है, चाहे वो 10 अवतार हो, चाहे वह भगवान के शक्तावेश अवतार हो या लीला अवतार हो, ये सारे अवतारों के स्रोत भगवान कृष्ण है। देवी देवताओं के स्रोत भी कौन है? भगवान ही, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, वेदों का कथन है कि देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। ब्रह्मण्य देवकी पुत्र। मोक्ष धर्म में कहा गया है प्रजापतिम च रुद्रम च
चाप्य अहमेव सृजामि वै तो ही माम न विजानीतो मम माया विमोहितो। वराह पुराण में भी कहा गया है नारायण परो देव तस्याच्चात् चतुर्मुख तस्मात् रुद्रो भवेतव्य सच सर्व जताम गत। तो नारायण ही भगवान है, इसमें भी बताया गया है। नेक्स्ट, कृष्ण सभी वस्तु अवतारों के स्रोत है। तो यहाँ पर देखिए 10 अवतार दिखाए हैं, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, हाँ, कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम, कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम। तो कृष्ण के शरीर में ही सब कुछ विश्राम है। ठीक है, नेक्स्ट, संपूर्ण जगत मेरी आज्ञा के अधीन है, मेरी इच्छा से बार बार इसका सृजन और प्रलय होता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही सारी जगत का कौन हूँ, मेरी पूरा जगत मेरी आज्ञा के अधीन है, मेरी इच्छा से बार बार इसका सृजन मतलब क्या, निर्माण होता है और प्रलय भी होता है। तो कई लोग कहते हैं कि विष्णु से कृष्ण आए और कृष्ण से विष्णु आए। कितने लोगों के मन में ये संशय है कि विष्णु से कृष्ण आए या कृष्ण से? अब नहीं है प्रभु जी, अब नहीं है, गोलोक चार्ट पढ़ने के बाद नहीं है। हाँ, अभी नहीं आया, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उनके मन में, किसी के मन में प्रश्न है कि, क्योंकि मैंने अभी तक इस्कॉन में आने के पहले मैंने यही सुना था कि विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण है, ऐसे या ऐसा सुना था। तो आपने भी ऐसे सुना था? कोई यहाँ पर ऐसे पहली बार आया है? जी गुरु हाँ, जी गुरु जी, घर पे सुना है कई बार ऐसे सुना है ना, हाँ, कि विष्णु का ही कृष्ण, ये विष्णु के अवतार है। लेकिन भागवत में व्यासदेव जी लिखते हैं एते चांश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। व्यासदेव जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, इंद्रियाणि व्याकुलम लोके मृदयंत युगे युगे। तो भगवान कृष्ण ही, कृष्ण से बलराम आते हैं और बलराम से 3 विष्णु आते हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। विष्णु भी एक नहीं है, 3 विष्णु है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे कैसे 3 विष्णु है, कैसे करते हैं, जब समय आगे बढ़ेंगे तभी। नेक्स्ट, प्रभु जी एक बात, एक मिनट, अभी हमारा बहुत पीछे है, हम प्रश्न उत्तर लेंगे क्योंकि 4 बजने को आए, हम बाद में प्रश्न उत्तर के लिए समय निकालते हैं। तो ब्रह्मा जी भी खुद कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान को, ब्रह्मा जी है जो इस संसार के पहले इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, जो सारा सृष्टि का निर्माण करते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि ईश्वर कौन है, कृष्ण है। अगर कोई नरेंद्र मोदी कुछ कहता है तो हमें उसका बात सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि वो अधिकारी है ना। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी अधिकारी है, अधिकारी व्यक्ति जो बोलता है तो उसको मानना चाहिए, ये नहीं कि डाउट करना चाहिए, अरे ये ब्रह्मा जी के ऐसा बोल रहा बराबर है क्या, ये ठीक नहीं बोला लगता है, तो ये ऐसा डाउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वलोक अधिष्ठाता भगवान कृष्ण जो सभी भक्तों के आराध्य है, अनंत लक्ष्मी के स्वामी है, समस्त यज्ञों के पति है, समस्त जीवों के स्वामी है, बुद्धि के नियंत्रक है, समस्त लोकों के अधिष्ठाता है, जो इस धरती पर अवतार धारण कर प्रकट हुए हैं, कृपया मुझ पर दयालु हो। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ भोक्ताराम। तो जब कोई आनंद घन समस्त रसों के अधिष्ठान भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप को समझ जाता है, वह निश्चित रूप से आनंद को प्राप्त करता है। तो भगवान के स्वरूप को समझना है तो आपको भी जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी को 1 महीना भी नहीं रहा है, 18 अगस्त को जन्माष्टमी है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे ही हम बीच बीच में हम जन्माष्टमी जब रहेगी तो हम 2 से 3 दिन हम भगवान कृष्ण की कथाएं करेंगे, 17, 18, 19 या 16, 17, 18, 19 ऐसे, किस तरह से कृष्ण का जन्म हुआ था, किस तरह से कंस का, वो किस तरह से कंस ने देवकी के ऊपर अत्याचार किया था, किस तरह से अक्रूर जी आए थे,
किस तरह से अक्रूर जी कृष्ण को लेके गए थे, किस तरह से कृष्ण ने द्वारका का निर्माण किया था, सारी चीजें देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद उत्कृष्ट रचनाकार, तो भगवान ये चीज वापस आई है, भगवान आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के कारण है। नेक्स्ट 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 आगे जाइए। हाँ हाँ, अभी ये देखिए यहाँ पर एक श्लोक आता है इम्पोर्टेंट, कि भगवान की डेफिनेशन आ रही, किसे भगवान कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यस्यैव षण्णाम भग इति गणः। तो जो षड ऐश्वर्यों से असीमित मात्रा में धारण करता है, तो ये कौन से छह है? संपत्ति, उसके बाद कहाँ गई स्क्रीन? हाँ, संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। तो अभी हम देखेंगे कि कृष्ण कैसे इन छह ऐश्वर्यों से युक्त है। पहला है, नेक्स्ट, पहला है संपत्ति। तो भगवान समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी है, क्योंकि संसार में सोना है, चांदी है, हीरे है, जो भी चीजें हैं भगवान कहते मेरे से आते, तो इसके लिए भगवान सबसे धनवान व्यक्ति है। दूसरा है शक्तिमान। कैसे हम भगवान को शक्तिमान कह सकते हैं? ये लीला आप जानते हो आप? भगवान ने गोवर्धन उठाया था, एक उंगली में उठाया था, यानी नहीं जी उठाया? प्रभु जी, प्रभु जी जी। उठाया था, ओके, उठाया था। तो कृष्ण कभी जिम्नास्टिक में गए थे कि अभी जी थोड़ा सा जी मुझे जी नहीं। एक्सरसाइज करना पड़ेगा? नहीं गए थे ना। तो भगवान कृष्ण ये 3 दिन के थे, तभी उन्होंने किसको मारा था? भगवान ने 3 दिन के थे, मटकस पूतना को मारा, पूतना को मारा। हाँ? याद रखिए, अभी जन्माष्टमी आ रही है, थोड़ा सा जो जो अभी तक मैंने सुना है भगवान ने किनको मारा था, है ना? तो भगवान ने राम अवतार में भी एक स्त्री को ही मारा था पहले, और कृष्ण अवतार में भी स्त्री को ही मारा था, है ना? उसको अंदर रखो ना, वो उसको ले लीजिए निकाल के। तो बाहर ले जी हाँ, माइक चालू है किसी का? शीला जी माइक को बंद कीजिए। उसके बाद है यश। तो भगवान कैसे यशवान है? तो आज 5000 साल हो गए, फिर भी भगवान को हर कोई जन्माष्टमी में याद करता है कि नहीं? यश, यशवान है, फेमस है, भगवान बहुत फेमस है ना? हम तो रोज उनका जप करते हैं, है ना? तो हम तो रोज कृष्ण को याद करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद सौंदर्य। इतने सुंदर है भगवान, इतने सुंदर है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कोटि कोटि कामदेव, है ना, उनकी सुंदरता भी भगवान के सामने फीकी पड़ेगी। जब कामदेव खुद आए थे टेर कदम में वृंदावन में कृष्ण को ऊपर अपनी जादू चलाने के लिए, तो जैसे ही कृष्ण को देखते हैं कामदेव मूर्छित हो जाते भगवान की सुंदरता को देख। तो भगवान इतने सुंदर है। तो जब गोपियां जब देखती थी कृष्ण को वृंदावन में गायों के साथ वन में जाते हुए, तो गोपियों की पलके है ना, वो झपकती नहीं थी। पलके जानते हो आप, जो हम बंद और ये करते ना, खुले बंद करते पलके, तो ये पलके खुली ही रहती थी। इतने भगवान सुंदर थे, ऐसा लगता ही नहीं था कि दृष्टि हटा दूं उनसे, तो इतने भगवान सुंदर है ना? सौंदर्य। उसके बाद नेक्स्ट है ज्ञान। भगवान सबसे ज्ञानवान व्यक्ति है। कैसे? तो गीता है, कृष्ण ने ही कही है, सबसे बड़ा किताब। हम मंडे से गीता शुरू करेंगे, हम संडे से ही करते हैं, देखते हैं। अभी हमारे आखिरी दिन है आज का, कल से हम गीता शुरू करेंगे। तो भगवान ज्ञानवान है। उसके बाद नेक्स्ट, और भगवान सबसे वैरागी है। कैसे वैरागी है? तो मथुरा से जब अक्रूर जी आए थे कृष्ण को लेने के लिए, तो सारी गोपियां
कृष्ण से प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी। हम तो इतना प्रेम नहीं करते हैं, हमारा कुछ प्रेम ही नहीं है। जैसे लॉग आउट हो जाएंगे, मेरा प्रेम तो दूसरी जगह ही चला जाएगा, बराबर है। लेकिन गोपिया है, यशोदा मैया है, हर दिन हर क्षण कृष्ण के ही बारे में सोचती थी कि मैं कैसे मेरे कान्हा को मक्खन खिलाऊं, है ना। मेरा कान्हा जब उठेगा तो मैं उसको मक्खन खिलाऊंगी, ऐसे यशोदा मैया हमेशा सोचती थी। गोपिया हमेशा वही राह देखते थे, कब ये कृष्ण यशोदा मैया के घर से बाहर निकलेगा, कब मैं उसको देखती रहूंगी। कृष्ण के मित्र भी हमेशा कृष्ण के साथ चलना इसके लिए जल्दी से जल्दी तैयार हो जाते थे। अपनी माँ को कहते थे, जल्दी जल्दी करो, मुझे कृष्ण के साथ जाना है वन में गायों को लेके। तो इस तरीके से कृष्ण भगवान, है ना, मतलब प्रसिद्ध थे। इतने लोगों को उनके ऊपर प्रेम करते थे, लेकिन जब समय आया चलने का, है ना, तो इतनी यशोदा मैया, अभी मुझे बताओ, किसी की माँ यशोदा मैया जैसी हो सकती है क्या? क्या लगता है आपको? नहीं प्रभु। हो सकती है? नहीं प्रभु। इतना प्रेम नहीं कोई प्रभु। करेगा नहीं, है ना। हाँ, नहीं तो हो सकती। कोई नहीं हो सकती है ना जी। तो कोई ऐसी माँ, मेरे कोई ऐसी माँ को छोड़ के जाना चाहेगा जो इतना प्रेम करती है किसी को? कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। नहीं लेकिन होता। भगवान जी, भगवान कृष्ण है, ये तुरंत अपनी माँ, अपने अक्रूर के साथ वृंदावन को छोड़कर चले गए। सारी गोपियां अक्रूर को रोक रही थी, अरे अक्रूर, तुम मेरे कृष्ण को मत लेके जाओ, रोती रोती कह रही थी। सारी गोपियां अक्रूर को कहती थी कि तुम्हारा नाम अक्रूर है, लेकिन तुम क्रूर हो, तुम हमसे कृष्ण को हमसे दूर लेके जा रहे हो, ऐसे वो बोलती थी, है ना। तो ये है कृष्ण का वैराग्य, है ना। तो प्रभु जी वैराग्य भी राम दिखाना इतना आसान है। प्रभु जी राम अवतार में भी तो उन्होंने वैराग्य दिखाया था, सब कुछ छोड़ के चले गए थे। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि राम से भी, कृष्ण राम दोनों एक ही है, लेकिन भगवान स्वयं भगवान कृष्ण की के बात। रूप में विराजित। राम ये भगवान के लिए लीला अवतार है, हालांकि एक ही है। त्याग और वैराग्य। तो अगर किसी के पास, कोई व्यक्ति ज्ञानवान है, कोई व्यक्ति धनवान है ना, तो इस संसार में हम देखते हैं कोई व्यक्ति धनवान हो सकता है, लेकिन वह त्यागी नहीं हो सकता, या वो बलवान नहीं हो सकता, या फिर वो सुंदर नहीं हो सकता, बराबर है। कोई व्यक्ति सुंदर हो सकता है, लेकिन वो धनवान नहीं हो सकता, ना वो ज्ञानवान हो सकता है। तो ये 6 ऐश्वर्य कृष्ण में ही पाए जाते हैं, इसके लिए हम कृष्ण को ही भगवान मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमारा गुरु जी सबसे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक। 6 ऐश्वर्य क्या क्या है, समझ नहीं आया हमें। हाँ, तो ये दूसरा प्रश्न रहेगा संपत्ति, हमारा। हाँ, संपत्ति, दूसरा शक्ति, प्रश्न। यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य। हाँ, बराबर। तो दूसरा प्रश्न आज का हमारा रहेगा कि भगवान शब्द की व्याख्या क्या है, और कृष्ण किस तरह से 6 ऐश्वर्यों को प्रकट करते हैं। तो यह आपको लिखना है आज। आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे तो कृष्ण आपको ज्यादा कृपा देंगे। 3 से 4 बजे का 1 घंटे का सारा कृपा आपको देंगे, अगर आप सवालों के जवाब लिख के भेजते मुझे हैं तो। एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन। दूसरा है कि भगवान की व्याख्या कीजिए, भगवान शब्द की, और 6 ऐश्वर्यों के बारे में लिखिए उदाहरण के साथ। नेक्स्ट, भगवान एक या अनेक। सूर्य एक है, लेकिन उसके नाम कितने हैं? अनेक है। जैसे भानु, सूर्य, आदित्य, भास्कर, दिवाकर, सूरज, ठीक है। उसी तरह से भगवान एक ही है, उसके नाम अनेक है। नेक्स्ट, तो भगवान एक ही है, परमात्मा कहते हैं कोई उसको, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई जेहोवा कहते हैं, कोई राम कहते हैं, लेकिन व्यक्ति एक ही है। नेक्स्ट, भगवान का स्वरूप साकार या निराकार। तो भगवान का स्वरूप साकार है और निराकार भी है। निराकार मतलब ब्रह्म ज्योति की तरह, और साकार मतलब श्याम सुंदर रूप में। नेक्स्ट, शास्त्र क्या कहता है? नेक्स्ट,
भगवान सर्वत्र है और सब कुछ ब्रह्म है। भगवान सर्वत्र है परमात्मा के रूप में। नेक्स्ट जी, तो देखिए ब्रह्म है, इसको प्रकाश कहते हैं। ये जो बड़ा है एवं बड़ा करता है वो ब्रह्म है। निर्विशेष स्वरूप भगवान का, जो भगवान की आभा है उनके ऊपर आश्रित है। सच्चिदानंद स्वयं प्रकाशित एवं ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म। नेक्स्ट परमात्मा। परमात्मा ये सभी जगह पर है। इसके ऊपर नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग परमात्मा। जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान निराकार है, तो हाँ भगवान निराकार है। कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान परमात्मा है, हाँ भगवान परमात्मा भी है। कोई कहता है भगवान कृष्ण है, हाँ भगवान कृष्ण भी है। तो जो पहला अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान एक प्रकाश है, निराकार है, ये बराबर है, लेकिन ये लो लेवल का अंडरस्टैंडिंग है। उसके ऊपर है परमात्मा, कृष्ण ये परमात्मा के रूप में है। और सबसे हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग है कृष्ण ये श्याम सुंदर है, देवकी यशोदा के पुत्र है और राधा रानी के प्रियकर है। इस तरीके से। नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट हाँ आत्मा और परमात्मा। तो अभी हम देखेंगे कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। तो कहाँ गया, हाँ आत्मा परमात्मा नीचे नीचे बहुत अच्छा। ये तो आत्मा मतलब जीव कहलाता है, परमात्मा ये भगवान है। आत्मा अणु है, परमात्मा विभु है। केवल अपने शरीर के प्रति अभिज्ञ रहता है, लेकिन परमात्मा प्रत्येक कण कण के प्रति अभिज्ञ है। भगवान के उसका सेवक, उसका स्वभाव सेवक के रूप में है, लेकिन उसका परमात्मा ये शाश्वत काल में सेव्य, सेव्य मतलब उनकी सेवा करते हैं जीवात्मा। नेक्स्ट भगवान एक व्यक्ति है, परम पुरुष है। नेक्स्ट जी, ये सब ये है बाइबल कुरान के कुछ कोट है जिसमें ये बताया जाता है कि कृष्ण एक व्यक्ति है, भगवान एक व्यक्ति है। नेक्स्ट अतः भगवान साकार भी और निराकार भी है, हमारे अनुभव के दायरे में भी है और हमारे अनुभव से परे भी है। नेक्स्ट ब्रह्म भगवान। नेक्स्ट हाँ तो गीता बताती है कि नेक्स्ट कृष्ण भगवान है और एक व्यक्ति है। नेक्स्ट यदि कृष्ण ही भगवान है तो देवी देवता कौन है। नेक्स्ट तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जिस तरह से कंपनी में अकाउंटेंट हेड रहता है, सपोर्ट हेड रहता है, R&D हेड रहता है, कंट्री हेड, परचेस हेड, मार्केटिंग हेड, फाइनेंस हेड, सेल्स हेड, CEO, इतने लोग रहते हैं, बराबर है। नेक्स्ट उसी प्रकार से भौतिक सृष्टि को सरकार में एक अध्यक्ष होता है, CEO, जो कृष्ण है, और देवराज इंद्र ये बारिश के देवता है ना। अभी बारिश आ रही है किसी के राज्य में या किसी के शहर में, तो इसमें दो लोग शामिल है, एक कृष्ण, दूसरा इंद्र। तो कोई ये कह नहीं सकता कि बारिश अपने आप हो रही है। जैसे साइंटिस्ट लोग कहते हैं ना, बारिश क्यों हो रही है, तो सूर्य के प्रकाश से ये पानी का बाष्पीभवन हो जाता है, फिर उसके बादल बन जाते हैं, और फिर बादलों को हवा लगती है ठंडी, और फिर पानी आता है। तो साइंटिस्ट लोग क्या अंधे हैं, उनको दिखता नहीं है कि कौन ये कर रहा है ना। तो भगवान ये कर रहे हैं, इंद्र को बता रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद सूर्य देव है, ऊर्जा मंत्री है। नेक्स्ट उसके बाद अग्निदेव है, राज्य मंत्री, ऊर्जा विभाग संभालते हैं। नेक्स्ट वरुण देव समुद्र विभागी, जल विभाग, राज्य मंत्री। नेक्स्ट
वायुदेव है वायुपूर्ति मंत्री। नेक्स्ट, लक्ष्मी जी वित्त मंत्री। नेक्स्ट, गृह मंत्री दुर्गा देवी है, होम मिनिस्टर। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री कार्तिकेय है। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्री सरस्वती देवी है। नेक्स्ट, यमराज मानव संसाधन कानून मंत्री। नेक्स्ट, गृह निर्माण मंत्री ब्रह्मा जी। नेक्स्ट, देवी देवता अनेक है, भगवान एक है। देवी देवता अंश है, भगवान पूर्ण है। देवी देवता सेवक है, भगवान भगवान परम पूज्य भगवान है। देवी देवता भगवान के द्वारा निर्मित है, लेकिन भगवान रचनाकार है। देवी देवता भौतिक जगत में ही रहते हैं, भगवान आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। तो ये डिफरेंस है। सबको समझ में आ रहा है? देवी देवता अभी अभी मैंने बताया। किसी को पता था ऐसे? कुछ लोगों को पता होगा, सबको पता था ये ऐसे इस तरीके से देवी देवता का क्या रोल है? बताइए, पता था? नहीं जी गुरुजी। नहीं गुरुजी। ज्यादा क्लियर हो गया गुरु। ज्यादा डीप हो गया ना, सारा चीज आज पता चला है ना। तो अभी आप बताइए कि ये भगवत गीता के पहले ये 4 कोर्स हम कराते हैं 4 दिन के एक कोर्स में। तो इसमें बेसिक चीजें क्लियर हो जाती है हर एक व्यक्ति की, फिर गीता समझना आसान हो जाता है। हालांकि ये गीता कोर्स करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है मुझे, क्योंकि कृष्ण के बारे में इतना नहीं है, सब फिलॉसफी ज्यादा होता है, तत्व ज्ञान ज्यादा होता है। लेकिन गीता में आने से ज्यादा मजा आता है बताने के लिए। तो उसके लिए 4 दिन मुझे तो तपस्या लगती है ये 4 दिन बोलना, लेकिन जरूरी है, इसके लिए मैं ये क्लास लेता हूँ। नेक्स्ट, हाँ 1 मिनट। ये देवी देवताओं का जो पोस्ट है ना, ये अस्थाई है। 33 कोटि देवी देवता होते हैं, सूर्य, चंद्र, वरुण, इंद्र, अग्निदेव, सोमदेव, अश्विनी कुमार। तो ये सब पोस्ट है। जिस तरह से एमएलए, राज्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री, शिक्षा मंत्री, उसी तरह से ये 33 कोटि पोस्ट है देवी देवता के। और ये अस्थाई है, मतलब कोई भी व्यक्ति जितना उसका पुण्य कर्म रहेगा उतना साल वो रह सकता है, बाद में उसको नीचे ढकेल दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको देवी देवता नहीं बनना है, स्वर्गलोक में नहीं जाना है। हमको कहाँ जाना है? कहाँ गोलोक जाना धाम। है? गोलोक धाम, अपने घर। अपने गोलोक घर धाम। गोलोक धाम जाना है, वैकुंठ जाना है। वैकुंठ जाना है, गोलोक धाम जाना है। लेकिन 4 बजे उठेंगे हम? क्या लगता है? 3 बजे उठते हैं प्रभु जी। 3 बजे उठ सब उठ जाते? 3:30। 60 लोग, 60 लोग है, 60 लोग तो 60 में लोग तो नहीं उठते हैं, कुछ ही लोग उठ जाते हैं। 3:30 बजे उठते हैं। जी, अगर आपको गोलोक में जाना है, देखिए मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। मान लीजिए हमारे जीवन के कितने साल बचे हैं? 10 साल, 20 साल, कुछ भी 15 नहीं साल, पता। 25 साल, हम ऐसा भी लेते हैं ना। पता तो नहीं। जी, पता नहीं है किसी को, है ना। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एवरेज मान के चलते हैं कि 55-60 में हमारी गाड़ी लुढ़क जाती है ना। तो मान लो कोई 45 साल का है, 15 साल बचे, तो 15 साल अगर वो रोज 4 बजे उठती है या उठता है और अपना अटेंडेंस भगवान को दिखाता है कि मैं आती हूँ करके, तो 15 साल या 5 साल, 6 साल, जो भी इसके बचे, अगर सिंसियरली करता है तो भगवान हमको गोलोक वृंदावन में लेके जाएंगे। लेकिन बीच में अगर गाड़ी लड़खड़ा गई, क्योंकि कई लोग आते हैं, देखिए हमने जब सेशन शुरू किया था ना, काफी लोग नए थे, लेकिन आज वो कोई भी नहीं है, बहुत गिन के 4, 5, 6, 7 ही है। जब तब कि वो 60-70 लोग आते थे, तभी भी लोग आते हैं, 1 महीना 2 महीने के बाद गायब हो जाते हैं, है ना। तो इसके लिए भक्ति मार्ग में टिक के रहना इतना आसान नहीं है। केवल क्लास सुनने को भी और माला करने को, नियम पालन करने को जमता नहीं है किसी को। लेकिन जब कृष्णा देखता है कि इतना दुख आने के बाद भी ये कर रहा है, तो फिर कृष्ण प्रसन्न होते हैं और
कहते हैं कि हाँ अभी ये क्वालिफाइड कैंडिडेट है, इसको लेके जाते हैं भगवान था। तो इस तरीके से चलता है। नेक्स्ट, देवी देवताओं की पूजा, भगवान का आराधना। देवी देवताओं की जी, ये यहाँ जो स्लाइड है इसमें इधर दुर्गा देवी है और इधर नरसिंह भगवान है। तो नरसिंह भगवान तो भगवान में है ना? हाँ तो यहाँ पर देखिए अलग अलग चीज के लिए लिखा हुआ है। नरसिंह भगवान मतलब भगवान की पूजा भौतिक इच्छा नहीं होती है। भगवान की हमें पूजा भौतिक इच्छा के लिए नहीं करते हैं, लेकिन देवी देवताओं की इच्छा, दुर्गा जी की इच्छा हम भौतिक इच्छा के लिए होती है ना। आप कोई भी व्यक्ति को जो दुर्गा के मंदिर में जाते हैं ना, उनसे केवल बात करो, क्या मांगा आपने भगवान दुर्गा जी से, लंबा चौड़ा लिस्ट बोलेगा वो, है ना। लंबा चौड़ा लिस्ट रहेगा उसका, मैंने ये मांगा वो मांगा, लेकिन दुर्गा जी अभी करेगी, मेरी माँ है, ऐसा बोलेगा। दुर्गा मेरी माँ है, सब देती है मुझे, है ना, मेरी माँ से भी बढ़कर ये मेरी माँ है। क्यों माँ है? क्योंकि इसका सारा इच्छा पूरा करती है। लेकिन एक भक्त क्या सोचता है, कृष्ण मेरे लिए जो अच्छा है वो मुझे दीजिए। समझ में आ रहा है? कृष्ण के लिए क्या प्रार्थना करनी चाहिए कृष्ण के सामने, कि कृष्ण मेरे भक्ति के लिए जो अच्छा है ना वो मुझे दीजिए। मैं कोई धन या पैसा ये सब नहीं मांगता हूँ, मेरे लिए क्या अच्छा होगा। नेक्स्ट, तो देवी देवताओं का क्षणिक है ना। कितना समय हो गया? ठीक है, और 10 मिनट खत्म हो जाएगा, काफी समय लगता है इसको। हाँ, तो भौतिक एवं क्षणिक है फल, और ये शाश्वत है। जैसे ध्रुव महाराज को मिले थे ना भगवान, भगवान ध्रुव महाराज कितने छोटे थे, 5 साल के बालक थे, लेकिन भगवान ने दर्शन दिया, विष्णु भगवान ने। नेक्स्ट, देवी देवताओं की पूजा और भगवान की आराधना। हाँ, तो देवी देवताओं की पूजा होती है पत्तों को पानी पिलाना, और नेक्स्ट भगवान जड़ को सिंचित करना। जड़ मतलब क्या? मूल को पानी देना। किसको पानी देना चाहिए? पत्तों को पानी देना चाहिए या जड़ को पानी देना चाहिए? जड़ को देना चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, उसकी इच्छा के अनुसार और उसके आवश्यकता के अनुसार। देवी देवता है, उसकी इच्छा के अनुसार उसको देते। अगर आप शिव जी के पास जाकर कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, तो शिव जी दे देंगे। लेकिन कृष्ण के पास जाकर कहेंगे मुझे पैसा चाहिए, तो कृष्ण कहेंगे इसको अगर मैं पैसा दूंगा तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा, और मुझे छोड़ के चला जाएगा तो ये बहुत कष्ट में रहेगा। तो इसके लिए भगवान अपने भक्तों को जो उसके लिए आवश्यक है वही उसको देते हैं, है ना। जब मैं कई बार मैं जब भक्ति में आने के बाद भी मेरी ऐसी इच्छा थी कि मुझे अच्छा जॉब मिले, क्योंकि मैं फॉरेन कंट्री में जॉब करता था। तो मुझे हमेशा एक लगता था कि भारत में ही मैं जॉब करूं, इस्कॉन के भक्तों के साथ रहूं, लेकिन ये कदापि हो नहीं पाया। तो फिर मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना किया था कि मेरा जॉब अच्छे से हो जाए, लेकिन भगवान ने मुझे वो दिया ही नहीं, है ना। तो मैं अभी उसको इस तरह से देखता हूँ कि शायद भगवान की इच्छा होगी कि मैं उधर ही रहूं और उनको याद करता रहूं। तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे आप तो भगवान की जॉब अच्छी जॉब कर रहे हैं। अभी कर रहा हूँ। पहले तो मैं ड्यूटी करता था, भौतिक जगत में, लेकिन वो भी हम उसको इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि जब वह मैं कार्य कर रहा था तो उस कार्य के कारण ही मुझे आज इतना समय मिल रहा है ताकि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं प्रवचन देके, है ना। तो उसके लिए वह जो 9-10 साल भी थे वो भी एक भक्ति ही थी। तो मैं ऐसा ही देखता हूँ उसको। नेक्स्ट, आगे, प्रक्रिया में शक्ति, प्रक्रिया में लचीलापन। तो ये जो रहता है भगवान का जो पूजा होता है खास करके, उसमें प्रक्रिया में लचीलापन मतलब सारी चीजों का भगवान ख्याल रखते हैं। और प्रक्रिया में शक्ति मतलब अगर आप किसी शिव जी की पूजा करते हैं 12 सोमवार 10 सोमवार, तो शिव जी को देना ही पड़ता है। ये नहीं सोचते कि इसके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। नेक्स्ट,
देवी देवताओं की पूजा, देवी देवताओं की पूजा अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजत पुरुषम परम। नेक्स्ट, देवी देवताओं के प्रति हमारा बर्ताव कैसे होना चाहिए, मिलियन डॉलर प्रश्न है। तो क्या हमें मंदिर में जाना चाहिए, शिव जी के मंदिर में? क्या लगता है आपको, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए प्रभु जी, हरि की भक्ति मांगने के लिए। जाना चाहिए। जाना चाहिए। कितने जाना चाहिए प्रभु? जाना चाहिए। पैर भी ठीक है। लगाने के लिए, हरि के लिए। हाँ, तो हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? वैष्णव भक्त का भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें हरि की देनी भक्ति दे दो प्रभु जी। हाँ, हरि ये भगवान शिव सबसे बड़े वैष्णव है जी। दर्शन करने के लिए। हाँ, तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि पुलिस अफसर है। हाँ, किसी का माइक बंद कीजिए कुसुम जी। तो पुलिस अफसर को हम रिस्पेक्ट देते हैं ना, पुलिस अफसर को रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? उसके वर्दी को देते हैं, है ना, कि वो सरकार का आदमी है वो। तो उसी तरह से जितने भी देवी देवता है ये भगवान के ही सेवा में लगे हैं, तो उसके लिए हमको आदर देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, वेदों में देवताओं की पूजा का विधान क्यों है? क्यों विधान है? क्योंकि हर एक व्यक्ति इस संसार में मजा मस्ती चाहता है, तो वेद उसको कहते हैं कि मजा मस्ती करो भाई, लेकिन शास्त्र में जो विधि बताई उसके अनुसार करो। कृष्ण की पूजा करके क्या मैं अपने आराध्य देवता का अपमान नहीं कर रहा हूँ? तो ऐसा नहीं है। अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं तो बिलीव मी, शिव जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। उसके पास गणपति बापा भी प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हो, दुर्गा जी भी प्रसन्न हो जाएगी। यदि मेरी भौतिक इच्छाएं है तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, कृष्ण के पास आइए, कृष्ण को कहिए कि भला मुझे पता है कि कुछ इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा मन अभी शुद्ध नहीं है, तो उसके लिए मैं इच्छा करके आई हूँ, तो मेरा इच्छा पूरा करो, कह सकते हैं, कुछ इसमें गलत नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है कि हमको प्रेम से सेवा करनी चाहिए भगवान की। नेक्स्ट, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो हमारा ये आज का टॉपिक है, खत्म हुआ, बहुत लंबा चला, ये 1.5 घंटा चला, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। प्रभु जी, मैं एक बात पूछनी थी आपसे। प्रभु जी, एक बात हाँ, पूछनी थी, पूछूं? हाँ मावस पूछिए। के दिन ना बेटा अच्छा सॉरी, मावस के दिन बेटा ना गंगा जी नहाने गया था, तो उसके पैरों में ना एक लड्डू गोपाल जी पड़े मिले, तो वो घर ले आया, वो उसने मुझे ला के दे दिए। अब मैं उनका क्या करूं और क्या मतलब बना? क्या मतलब बना? उसको हाँ, कैसे कह सकते हैं? आप उनकी सेवा कीजिए फिर, अगर आपका बेटा लेके आया है ना, वो वो सेवा के लिए आया आपके पास। तो नहीं, आप लड्डू उनकी गोपाल सेवा। तो मेरे पास बहुत सालों से मंदिर में रखे हुए हैं, मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो क्या जी, आप उनकी सेवा वापस शुरू कीजिए करना। हाँ, प्रभु जी, पहला सवाल कौन सा, प्रश्न कौन सा बोला था आपने? पहला सवाल मैंने क्या कहा था, किसी को याद है? हरे हरे कृष्ण गुरु जी, पहला सवाल था किसने वस्तु के स्रोत के उदाहरण से समझा है? हाँ, कृष्ण ये प्रत्येक वस्तु के स्रोत है, इसको उदाहरण के साथ समझाइए। दूसरा मैंने पूछा था कि क्या पूछा था दूसरा? भगवान की व्याख्या दूसरा कीजिए। भगवान शब्द की क्वेश्चन, व्याख्या। दूसरा तो याद है प्रभु जी, भगवान शब्द की व्याख्या कीजिए 6 उदाहरण देकर। 6 उदाहरण, साढ़े षड 6 ऐश्वर्य के बारे में हाँ जी, उदाहरण से। जी जी। और तीसरा प्रश्न कौन सा था? 2 ही बोले थे प्रभु जी। हाँ, तो तीसरा प्रश्न भी लिखिए कि देवी देवता और भगवान में क्या फर्क होता है? देवी देवता और भगवान में क्या फर्क होता है? लिखा? प्रभु जी, मुझे कुछ पूछना है। पूछना है, पूछो।
प्रभु जी जैसे मतलब कहते हैं कि भगवान जी आजकल के ज़माने में हमें दर्शन इसलिए नहीं देते क्योंकि हमारी जो इंद्रियाँ हैं वो इतनी दूषित हो चुकी हैं कि मतलब हमारी आँखें उस लायक नहीं है कि हम भगवान को देख सकें। पर प्रभु जी इस्कॉन में तो जो सारे लोग होते हैं, जो वहाँ पर जो पूरा टाइम भगवान को देते हैं, वो सुबह 2 बजे उठ जाते हैं, फिर रात को भी 12 बजे सोते हैं, पूरे सुबह से शाम तक भगवान को ही सेवा देते हैं और ऐसा मैंने देखा है वो मतलब बिल्कुल दिल से सेवा करते हैं। तो प्रभु जी भगवान जी उन्हें क्यों नहीं दर्शन देते? उनकी तो इंद्रियाँ बहुत मतलब शुद्ध होंगी, हमसे भी शुद्ध होंगी। हाँ, भगवान अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होते हैं। एक होता है कि हम भगवान की सेवा करते हैं हमारी इच्छा के अनुसार, लेकिन जब तक भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये अभी उस लायक हो गया है क्या कि मैं इसको अपना दर्शन दे दूं, तब तक भगवान नहीं देते हैं। और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भगवान को इस जन्म में हम फेस टू फेस नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा जो शरीर है, इस शरीर से हम भगवान को नहीं देख सकते। हम भाव स्तर तक ही आ सकते हैं, और जब हम इस शरीर को छोड़कर अगले शरीर में हमको एंट्री मिलती है, तब हम फिर भगवान को फेस टू फेस देख सकते हैं गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ लोक में। तो इसके लिए हम जब ऐसे भक्तों को देखते हैं तो हमें उनसे प्रेरणा मिलना चाहिए कि मैं कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा क्यों ना मैं सेवा करूं जब इनको देखते हैं। ठीक है, आप कह रहे थे उस 5 साल के बच्चे को भगवान जी ने दर्शन दे दिए, तो उनको उसको कैसे दे दिए थे जब उसका भी तो ऐसा ही शरीर था? वो सतयुग था, अब कलयुग है। ध्रुव महाराज थे वो भगवान के साधारण, एक होते 2 प्रकार के भक्त होते हैं, एक होता है बद्ध जीव, दूसरा होता है मुक्त जीव। तो मुक्त जीव रहता है 3 गुणों के ऊपर होता है, बद्ध जीव 3 गुणों के अधीन होता है। तो उसके लिए कोई भी 5 साल का बच्चा है, प्रहलाद है, ध्रुव है, और मैं 5 साल का हूँ, तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? किसी का प्रश्न है और? जी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं। प्रभु जी मैं दूसरे लड्डू गोपाल जी को मंदिर में रख लूं क्या? हाँ हाँ, रखो रखो, 2 क्या 3 4 जितने रखा है रखो। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।